आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दनन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जके निकट न जापे, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुध लाए, लंका सकोट समुद्र सिकाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारि असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मुर्शिद पढ़े सकारे, आन संजीवन प्राण उबारे, जय सिया राम तेरी जय जयकार, मुझे दास तू बना ले बस इतनी गुहार, मेरी सांसों में बसा तू मेरी आंखों में है, देख सकता कोई भी भक्ति जो दिल में बसी है, ऐसा कोई लम्हा न कोई पल जिसमें ओ मेरे राम तेरा कोई गुणगान नहीं। हनुमान जी के बारे में हम सभी जानते हैं। उनको श्री राम भक्त कहा जाता है। वे, चलिए पहले उन परम शक्तियों का नाम लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली की जय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हनुमान जी के बारे में हम सभी जानते हैं, उनको श्री राम भक्त भी कहा जाता है। वे श्री राम के प्रिय भक्तों में से एक हैं। आज भारत के अंदर जगह जगह पर हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं और लाखों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं। यदि आप किसी हनुमान जी के भक्त से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि बाबा समय समय पर कष्ट काटने के लिए आते हैं और उनकी मदद करते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया है, जिसका मतलब यह है कि वे हमेशा धरती के ऊपर रहने वाले हैं। या धर्म की रक्षा के लिए वे हमेशा काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि राम और कृष्ण का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद वे अपने लोकों के अंदर लौट गए, लेकिन किसी भी ग्रंथ के अंदर इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि हनुमान जी अपने लोक को चले गए हैं। इससे यह साबित होता है कि वे यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन वे किसी आम इंसान को दिखाई नहीं देते हैं, बस भक्तों को ही अपने दर्शन देते हैं। लेकिन यदि आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो इस कार्य के अंदर राम नाम ही आपकी मदद कर सकता है। बंदरों को भी हनुमान जी बहुत प्रिय है। यही कारण है कि राम के युग से लेकर आज तक हनुमान जी के मंदिरों के पास आपको बंदर मिल ही जाएंगे। आज हनुमान जी धरती के ऊपर होने का फायदा इंसानों को मिल रहा है। कैसे? सुनिए। मानव जीवन को सरल बनाने में वे लगे हुए हैं। यदि आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों की बहुत सी समस्याएं हनुमान जी दूर कर देते हैं और उनके जीवन के अंदर खुशियां भर देते हैं। यदि हम अपनी बात करें तो हमारे ऊपर भी हनुमान जी ने अनेक उपकार किए हैं, जिनको हम भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम हेमेंद्र है। मेरी उम्र 28 साल की है और मैं बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं श्री हनुमान जी से जुड़ा एक अद्भुत चमत्कार आपके सामने लेकर आया हूं। बात 4 साल पहले की है, जब मैं दिवाली मनाने अपने गांव गया था। दिवाली हमने बहुत धूमधाम से मनाई। फिर दिवाली के अगले दिन हम राम राम करने अपने रिश्तेदारों के और आसपास के घरों में जाते हैं। तो मैं अपने कजिन भैया के साथ गांव में हमारे कुछ रिश्तेदार थे, उनके घर गए। वो मेरे अंकल लगते हैं और वहाँ मेरी आंटी ने मुझे नींबू पानी पीने को दिया और मेरे भैया ने चाय पी। फिर वहाँ से हम अपने घर वापस आ गए। वो दिन तो निकल गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरी तबीयत एकदम से खराब हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था।
और मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया था और बहुत अजीब सा लग रहा था। कोई मुझसे बात करने का प्रयास करता तो भी मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर एक बार के लिए वहाँ के लोकल डॉक्टर को दिखा के मैंने बीपी की टैबलेट्स ले ली और फिर अगले दिन मैं अपने घर बीकानेर वापस आ गया। घर आने के बाद भी मुझे वही प्रॉब्लम वापस होने लगी तो अजीब सा डर लगने लगा। फिर मैंने वहाँ के अच्छे डॉक्टर को दिखाया और सारे चेकअप भी करवाए, पर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। मेरे घर वालों को लगा कि नज़र लग गई होगी, तो जो टोटके होते हैं ना नज़र उतारने के लिए, वो भी कर दिए उन्होंने, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरी हालत ऐसी होती जा रही थी कि मैं घर से बाहर निकलने में डरने लगा था। किसी से बात नहीं करता था, अपने कमरे में ही रहता था। शाम के समय तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता था। गुस्सा आता रहता था, ना किसी काम में मन लगता। ऐसे करते करते 2 महीने हो गए। कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी उस टाइम मेरे साथ होने लगी थी। रात के 3 बजे के आसपास अपने आप डर के मारे नींद से उठ जाता था और कभी सोते सोते ऐसा लगता कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। किसी ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया हो, जैसे बॉडी पे प्रेशर फील होता था। और कभी ऐसा लगता रहता कि कोई पीछे खड़ा है मेरे, या कोई देख रहा है मुझे और पीछे खड़ा आवाज़ लगा रहा हो। और मुझे आग के गोले भी दिखाई देने लगे थे। ड्राइव करते हुए भी होश नहीं रहता कितनी बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। फिर जब मैं जॉब पे जाता था तो रास्ते में एक मंदिर आता था, लाल रंग का। मैंने पहले कभी गौर नहीं किया था कि वो किसका मंदिर है, लेकिन एक दिन जॉब पर जाते वक्त मैं एकदम से ही उस मंदिर के सामने रुक गया और देखा तो वो श्री हनुमान जी का मंदिर है। फिर मैंने श्री हनुमान जी के दर्शन किए और जब वहां से निकला तो कुछ मैजिकल हुआ मेरे साथ। मुझ में कॉन्फिडेंस आया और एक नई ऊर्जा फील हो रही थी मुझे। वहां से लौटकर वापस घर आया, तब फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी मुझे। तब तक मैं समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है मेरे साथ। फिर मुझे अचानक ही अपने आप ही श्री हनुमान चालीसा का ध्यान आया। वैसे तो मैं बचपन से ही श्री हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन बाद में मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। फिर एक दिन मंगलवार की शाम के समय मैंने सोचा कि श्री हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। मैंने घर के पूजा घर में रखी श्री हनुमान चालीसा को जैसे ही उठाया तो मेरे हाथ और पूरी बॉडी जोर जोर से कांपने लगी। पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि श्री हनुमान चालीसा को पढ़ पाने की। मैंने अपना ध्यान केंद्रित करके जैसे ही श्री हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किया तो एकदम से ही मुझे जोर से एक धक्का लगा और मेरे कमरे के दरवाजे पे जाके कुछ टकराया, जैसे कोई वहां से भागा हो। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया और एकदम से अपने आप ही जोर से चिल्लाया, पर मुंह से आवाज नहीं निकली। और फिर मैंने श्री हनुमान चालीसा वापस रख दी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर थी वो एक प्रेत आत्मा थी। और जब मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की तो वो मेरे अंदर से निकलकर भागी और वो प्रेत आत्मा मुझ पे नींबू से ब्लैक मैजिक करके मेरे रिश्तेदार ने भेजी थी जब मैं गांव गया था तब, ताकि मैं मेरा घर छोड़ दूं और कहीं चला जाऊं।
ये सारी बातें बाद में एक जानकार इंसान से पूछने पर पता लगी थी। जो बातें बताई उन्होंने कि कब मैं गांव गया और मुझे क्या पिलाया गया और मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, वो एकदम सही था। और फिर मेरे माता पिता को भी अब यकीन हो गया था इस बात पर। मेरा ये अनुभव मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि लोग आज भी भूत प्रेतों को नहीं मानते, लेकिन वो होते हैं और ईश्वर हमारी उनसे रक्षा करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि वो श्री हनुमान जी ही थे जो मुझे मंदिर में ले गए। फिर श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का मेरे दिमाग में विचार डाला और जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो प्रेत आत्मा भाग गई। जब भी वो दिन याद आता है तो एकदम से सब कुछ फील होने लगता है। श्री हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस घटना के बाद मेरा श्री हनुमान जी में विश्वास और आस्था और बढ़ गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर में जाता हूँ और हर रोज सोने से पहले एक बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। और दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दनन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जके निकट न जापे। देवीरा रघुनाथ पटाए, लंका जारि सिया